नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 22 अगस्त और 23 अगस्त को 2 दिन जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। संभावित प्रश्नों को बच्चों ने हमें भेजा है, जो भी उनको जिस तरह से भी याद रहे। देखो, पेपर में एक तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, फिर उनको याद करना क्वेश्चंस को, तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी एक कठिन प्रक्रिया होती है या कठिन काम होता है। आपका जिस दिन पेपर हो व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर सेंड करना। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे कवर पेज फ़ोटो पर मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के। और एग्ज़ाम आपका अगर नहीं हुआ है तो हो जाइए तैयार, इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ामों में यानी जो आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए और संभावित क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, तो ज़रूर देख लेना। और मैं बता दूँ आपको पहले तो कि पूरा पेपर जो है ना, वो हमारे जो हमने आपको 20-21 क्लासेस दी थी उन्हीं में से आया है, यानी लगभग वहाँ से कवर हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट वाली क्लासेस नहीं देखी तो स्पीड डबल करके और समय निकाल कर भी 2-4 दिन का टाइम अगर पेपर में आपके है तो आप ज़रूर देखना। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट के सारे क्लासेस को पढ़ लीजिए। सीबीटी एग्ज़ाम वहीं से कवर हो रहा है, बच्चों का रिस्पॉन्स यही आया है, तो ज़रूर देखना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस और जिस दिन पेपर होता है तो वो फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ डालते हैं। और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आप वो वहाँ से फ्री वाले टेस्ट भी अटेंड कर लो। आ जाओ क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा पहला सवाल, क्या पूछ रहा है। जो साइन वेव एसी होता है, साइनसॉइडल एसी, उसमें फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। इसमें देखो माय डियर 3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार बच्चे एक ही बताते हैं, तो हम आपको तीनों बताएंगे। सबसे पहले तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला याद रखो। किस किस को याद था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला याद था। 2 तरीके से आएगा, एक तो आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। अब आरएमएस को इंग्लिश में दूसरी भाषा में इफ़ेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, इसलिए इफ़ेक्टिव, और एवरेज को मीन वैल्यू बोलते हैं, इसलिए मीन, यानी इफ़ेक्टिव बटे मीन ये भी लिखा हुआ आ सकता है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, ऐसे भी सवाल आ सकता है, रट लो। अब आते हैं इसके मान पर। साइन वेव एसी का 1.11 होता है। वर्गाकार एसी जो होता है ना, उसका इकाई होता है। त्रिभुजाकार एसी का 1.15। इतने डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, मस्त रहो। क्वेश्चन का आंसर क्या करना था, 1.11 बताओ, याद है क्या। और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या करना था, आरएमएस बटे औसत या इफ़ेक्टिव बटे औसत, एवरेज वैल्यू। ये 2 चीज़ें आप में से हर एक बच्चे को कन्फर्म याद होनी चाहिए अगर सीबीटी एग्ज़ाम को कवर करना है तो। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करवा देता हूँ, ये लो। अगर सीबीटी एग्ज़ाम में जाना है तो एक क्वेश्चन के आसपास 2-3 चीज़ें जितनी बनती हैं उनको ज़रूर देखना। आइए अगले सवाल पर। वो कह रहे हैं कि एसी सर्किट में लो पावर फैक्टर है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यानी पावर फैक्टर इंप्रूव करने की बात कर रहा है। हमारे पास पावर फैक्टर सुधारने के 2 ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना। ये सेकंड ईयर का आता है, एक तो सिंक्रोनस मोटर वाला। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्टर के रूप में काम करती है, लेकिन दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है कैपेसिटर का, यानी हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कैपेसिटर लगेगा कैसे। इसके 2 ऑप्शन, जैसा कि इस ऑप्शन में देखो सीरीज़ दिया हुआ है, बस इतना सा ही अलग करना है, सीरीज़ की जगह पैरेलल करना है। तो वो डी ऑप्शन में था, इस फोटो में आया नहीं है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, ये वाला ऑप्शन याद रखो। वैसे देखो सीबीटी एग्ज़ाम में ऑप्शन तो सफल होते रहते हैं, राइट। कैपेसिटरों को समांतर में जोड़कर, ये वाली भाषा, ये वाली लाइन आप याद रख लीजिए। अगर रख सकते हो तो बहुत काम आएगी, और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आए हैं, आगे भी आएंगे। अच्छे से आपको पढ़ना है। ये बच्चों ने सेंड की है हमें फ़ोटोज़, तो मैं वही आपको एज इट इज़ ले आया, मैंने कोई एडिट चेंजेस आए नहीं इसमें। सवाल देखो, कह रहा है कि इस सुरक्षात्मक चिन्ह का नाम क्या है। देखो भाई, एक वार्निंग साइन दिखाया है। तो हमारे जो सामान्य सुरक्षात्मक चिन्ह है वो 4 तरह के थे, रोड सेफ्टी साइन 3 तरह के थे। इसकी पहचान करने के 2 तरीके, वर्ताकार आकृति में है। वर्ताकार में कौन कौन से होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, प्रोहिबिटिव, है ना, प्रोहिबिशन, मनाही करने वाले। इन्फॉर्मेशन वाले
या तो वर्गाकार या आयताकार। वार्निंग वाले त्रिभुजाकार। वार्निंग वाले की बड़ी इंपॉर्टेंट है। वार्निंग वाले की आकृति कैसी होती है, बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, वो करें इस तरह के क्वेश्चंस गुरुजी आए थे बार बार। तो ये वाला जो है ना, ये कह रहा है हैंड ग्लव्स पहने, ये जाएगा आपका मैंडेटरी में, सकारात्मक में, आवश्यक चिन्ह में जाएगा। ये कह रहा है कि भैया अपना ध्यान रखो, यहाँ आपके हाथों को खतरा है ना। वो कह रहा है कि हेलमेट पहनिए, खोपड़ी फट जाएगी, और ये मजाक नहीं है, बहुत जगह मैंने देखा है बचत होते होते, ठीक है ना। सेफ्टी बेल्ट पहन रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं, स्लिप हो गए, सेफ्टी बेल्ट लगी हुई थी तो बच गए। तो खैर अभी इतने घबराओ मत। बी उत्तर आएगा, मैंडेटरी साइन करना है, आवश्यक चिन्ह है। लेकिन वार्निंग साइन की आकृति कैसी होती है, एक ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ लेना। अगर कलर याद रख सको तो भी ठीक। किस किस बच्चे को याद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। साथ में पता तो लगे कि क्लास को देख रहे हो, सुन रहे हो, कर क्या रहे हो। कौन कौन है जो साथ में देख भी रहा है, अच्छे से समझ भी रहा है ना। इसलिए बताना ज़रूर किस किस को वार्निंग वाला अच्छे से याद है। अच्छा भैया, एक ये 5S कंसेप्ट को पढ़ लो ढंग से, इसके जापानीज़ वर्जन को भी याद रख लिया करो। लेकिन अभी तो चिंता मत करो, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं मानकीकरण को कौन दर्शाता है, स्टैंडर्डाइजेशन पूछ रहा है। 5S का मतलब होता है, इसमें 5 स्टेप होती है, जो कहते हैं कि एक वर्कशॉप में काम करने के ये आपके 5 तरीके होने चाहिए, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें, जिससे हम अपना बेहतर रिजल्ट दे सकें। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, ये 4th स्टेप होती है उसकी, ठीक है ना। कौन सी होती है, 4थी स्टेप होती है। 5वां होता है सेल्फ डिसिप्लिन, तीसरा होता है सस्टेन, ठीक है ना। हाँ, शॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, और वो 5 पढ़े हुए थे क्या, नहीं पढ़े हुए तो गोली मारो, अभी इतना याद रखो, है ना। गोली मारो मतलब छोड़ो, सॉरी स्किप करो, नहीं पढ़ा हुआ तो, लेकिन अभी ये तो याद रखो। 5S का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा है, 4th स्टेप है, या फिर उल्टा क्वेश्चन आएगा 4th स्टेप क्या है ना। एक वो अग्निशामक वाला भी बता रहा था ना बच्चा, लगाया था क्या वो, कोई बात नहीं। एक अग्निशामक यंत्र के चलाने का वो कह रहे हैं, गुरुजी सवाल पूछ रहे थे। तो अग्निशामक यंत्र के चलाने का क्रम होता है पास, ये शॉर्ट है। फुल फॉर्म किस किस को याद है मुझे ज़रूर बताना, है ना। क्या कहते हैं, पुल, एम, सिक्यूज और स्वीप। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना, अग्निशामक यंत्रों को चलाने की बात कर रहा था। इस क्वेश्चन को देखो, इस रेती का नाम क्या है, एक सिंगल फाइल वाला आ रहा है भाई। देखो रेतियाँ वैसे तो अलग अलग प्रकार की होती है, इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, हिंदी में रेती। डायमंड पॉइंट चीजल, है ना, सॉरी वो तो चीजल छेने में चला गया। इसमें आती है हाफ राउंड, और वो इस तरह की फाइल अपने जो आती है रेक्टेंगल फाइल, और वो ये वाली सिंगल है। इसमें थोड़ी सी साफ दिखाई नहीं दे रही, मैं बता दूं, ऐसे नुकीले इसमें है ना इंडिविजुअल वो लगे हुए हैं पेने, ठीक है, जिनको दांते बोल दो आप। और इस रेती का नाम है रास्प कट फाइल। कौन सी है, रास्प कट रेती है। अब मैं बताऊँ आपको, कई बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं ना, करना क्या है मैं बताऊँ आपको। ये जो डायग्राम देते हैं ना, मोस्टली वही दे रहे हैं जो रिपीटिव है। फाइल का आ जाए और क्लियरली समझ में नहीं आए तो रास्प कट उत्तर करके आना। सही होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, फुल संभावना है, ठीक है ना। कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि गुरुजी ये पता ही नहीं कौन सी दे दी, या डायग्राम ऐसा धुंधला ओपन हो गया, दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, रास्प कट के ऑप्शन के साथ जाना है। हिंट देना भी तो ज़रूरी है ना। और कल परसों वो बच्चे पूछ रहे थे असाइनमेंट में गलत क्वेश्चन का, तो नई असाइनमेंट जो आई थी ना उनमें सही उन्होंने करवा दिया था। फिर भी जो असाइनमेंट में है वही आपको करके आना है, उसको सही माना जाता है। सवाल देखो, अगर 3 इंडक्टर है, L1, L2, L3, उनका मान है कोई भी, जैसे 2 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, 15 मिली हेनरी, सीरीज में जुड़े हुए हैं। टोटल इंडक्टेंस याद करना था। देखो इंडक्टर सीरीज में हो और रजिस्टर सीरीज में हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूलेज रहते हैं, 1 + 2 + 3, मतलब उनके मान को जोड़ दो, वैल्यू फाइनल वैल्यू आ जाएगी। लाइक अगर 2, 3 और 10 के जुड़े हुए हैं तो टोटल उत्तर आता 15 हेनरी या मिली हेनरी जो भी है। इसी तरह से रेजिस्टेंस का भी रहता है ना। फर्स्ट ईयर वालों से रेजिस्टेंस के भी पूछे जा सकते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों को जोड़ देना है। हाँ, अब आते हैं कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर। और माय डियर किसको याद है, याद तो होगा यार, इतनी कॉमन चीज़ तो आप आराम से क्लास में पढ़े हैं, मैं मानता हूँ। ऐसे तुम सब पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सब, सॉरी तुम नहीं। तो कैपेसिटर के मामले में ये रेजिस्टर और इंडक्टर से जस्ट अपोजिट हो जाता है। और इसके मामले में C1 + C2 के अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये समांतर में लगेगा।
यानी अगर कैपेसिटर सीरीज का आ जाए तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये करना है। आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत है। देखो मैं बताता हूँ एक चीज़ बीच में आपको, मैं रोक रहा हूँ। आपकी ना पर डे 3 शिफ्ट होती है, ठीक है माय डियर, और लगभग आपके पेपर चलते हैं 10, 12, 15 दिन तक भी जा सकते हैं यार। कम से कम भी तो ना 30 से 40 पेपर होते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, लेकिन सबके तो नहीं आ सकते ना। जैसे ये कल आए हैं, अब ये इसमें 22 की कोई फर्स्ट शिफ्ट भी है। ये जो मैं टोटल करवा रहा हूँ ये 6 शिफ्टों के क्वेश्चन है जो बच्चों ने सेंड किए थे, हमने कॉमन करके इनको लगा दिया बीच में। उन्होंने तो आधे अधूरे स्क्रीनशॉट, कोई हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट दोबारा लिया, कोई और किसी की वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया, वो हमने यहाँ एडजस्ट करके लगाए हुए हैं और वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई तैयारी तो कर ही रहे हो तो कम से कम बच्चों पे विश्वास कर लो और ये तो पढ़ के चले जाओ। दोनों चीज़ें हैं ना। देखो आज सवाल पे आते हैं वापस, है ना। इस वीडियो को लाइक कर दिया क्या आपने? ज़रूर प्लीज़, बिना लाइक के ना देखना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बिना सब्सक्राइब किए भी नहीं देखना, और दोस्तों तक पहुंचाइएगा ज़रूर इसे, ताकि वो भी देख सकें। सवाल देखो, 24 ओम प्रतिरोध वाली कॉइल के लिए पावर फैक्टर की गणना करो अगर 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 टच सप्लाई पर वो लेती हो। सवाल सुनिएगा ध्यान से, क्या करवा रहे हैं? पावर फैक्टर की गणना। पावर फैक्टर की गणना के लिए एक फॉर्मूला तो होता है R/Z। क्या फॉर्मूला होता है? R/Z। आपको ना यहाँ पर रेजिस्टेंस तो क्लियरली दिया हुआ है 24 ओम, लेकिन Z नहीं दिया हुआ। तो अब हमें क्या करना है? Z की वैल्यू लेकर आनी है, इम्पीडेंस की वैल्यू। इम्पीडेंस की वैल्यू कहाँ से आएगी? V/I से। AC सर्किट में यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तो वो DC वाले नियम को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि V/I से तो R आना चाहिए। माय डियर, रेजिस्टेंस आता है DC सर्किट में, ये AC है। AC में रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस, R और XL दोनों मिलकर के करंट का अपोज कर रहे हैं, और इस कंबाइंड रेजिस्टेंस को, संयुक्त जो विरोध हो रहा है, उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। Z उसका प्रतीक है। तो V/I से आपको Z मिलेगा। वोल्टेज 240 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, उत्तर आया 48 ओम। पहले मुझे बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई हो तो लाइक कर देना, लाइक की संख्या बढ़ेगी तो मैं समझ जाऊँगा इतने बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो, पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस चाहिए था। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, इम्पीडेंस हम निकाल करके ले आए, हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई। 24/48 बोले तो 0.5। ये रहा माय डियर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन सी में। बताओ सवाल समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल को कारण सहित पढ़ा करो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ। देखो आज की बात नहीं है, ये सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे, और भविष्य बनाना है। ITI करने के बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है आपको, और कंपटीशन का एग्ज़ाम फाइट करने के लिए क्या करना होगा? चीज़ों को कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा। तो कारण सहित चीज़ों को याद रखो कि ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर C क्यों है, B क्यों नहीं हुआ, A क्यों नहीं हुआ। जिस बच्चे को ये पता लग गया वो ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा और अच्छे से सेकेंड ईयर को भी पास करेगा। खैर आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। स्टार डेल्टा का कह रहे हैं गुरुजी, काफ़ी क्वेश्चन थे, आएगा ही, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेल्टा में जुड़े किसी सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध होता है? मैं आपको यहाँ 4 क्वेश्चन बताऊँगा, एक नहीं। किसके? करंट और वोल्टेज के रिलेशन 2, किसमें? स्टार और डेल्टा, कनेक्शन 2, यानी टोटल हमारे आंसर कितने आएंगे यहाँ पर? 4। मैं पहले डेल्टा का ही करवा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है 1। कोई समस्या नहीं है। सेकंड पर आते हैं, लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना अधिक होती है, संबंध नंबर 2। इसमें एक और बनेगा जो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आजकल डाल रहा है। क्या बनेगा? अगर मैं फेज करंट निकालूं तो लाइन करंट में √3 में भाग दे देंगे। मतलब कि अगर मुझे कोई IP ज्ञात करने के लिए बोले IL देकर, देन मेरा आंसर क्या आएगा? IL/√3। तो 3 याद रख लो, वैसे 6 बनते हैं, वो इसी से ही आया। अब आ जाता हूँ मैं स्टार कनेक्शन के लिए। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है?
लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। मैं चारों इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। इनसे डेल्टा में पूछा है, आपसे स्टार में पूछ लेगा, और हम बच्चों की तरह तोते की तरह रटे हुए जाएं कि बस इस क्वेश्चन का आंसर तो ये करना है, स्टार डेल्टा पे नज़र ही ना जाए। ऐसी गलती हमें नहीं करनी। क्यों भाई? क्योंकि हमें जल्दी क्या है, 75 क्वेश्चन हल करने के लिए 120 मिनट दे रहा है वो। पूरा समय लेना, पूरा पेपर करना, छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। वो जो पूछ रहा है उसका उत्तर देना है। अब आते हैं स्टार में वोल्टेज के लिए। तो स्टार में वोल्टेज के लिए क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होता है। तो फिर यहाँ 2 बनेंगे। क्या गुरुजी? फेज वोल्टेज का अगर पूछे तो वो लाइन वोल्टेज का √3 होता है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई चाहता है बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ काम की बातें करते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई तीसरी बात नहीं हो रही है। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इतनी मतलब स्मूथली पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ऐसे ही मैंने वो जो 20 क्लासेज है ना, उसमें भी ऐसे ही करवाया है। अगर कामयाब होना है तो भैया पेपर से पहले वो 20 की 20 क्लास देख जाओ। मैं गारंटी देता हूँ आपको, सीबीटी एग्ज़ाम में पूरा पेपर वहीं से होगा। सवाल, 3000 वाट बैलेंस लोड, 0.8 का पावर फैक्टर, स्टार में जुड़ा हुआ है, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, और लाइन करंट की गणना करनी है। कर देंगे भैया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, P बराबर √3 VLIL cos phi। गुरु जी ये क्यों लगाया हमने? √3 VLIL sin phi का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? हमने √3 VL × IL का ही फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अब पहले तो ये सुनो कि मैं यहाँ आपको 3 चीज़ें और समझाना चाह रहा हूँ। निमी ने जो आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए थे ना, उसमें एक क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट हो रहा था। तो मैं बता दूँ, ये 3 फेज में वास्तविक शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है, ये आभासी शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है जिसे अपरेंट पावर बोलते हैं, और ये रिएक्टिव पावर का, ये रिएक्टिव पावर का है जिसे हम प्रतिघाती या प्रतिक्रियाशील शक्ति बोलते हैं, और ये वाला आभासी शक्ति जिसे हम अपरेंट पावर बोलते हैं उसका सूत्र है। एसी में 3 पावर होती है। अब सुनो, ये है 3 फेज के। अगर सिंगल फेज का आ जाए तो √3 हटा देना तीनों में, बस। आते हैं पेपरों में ये क्वेश्चन, सीधा सवाल पूछ रहा है 3 फेज परिपथ में वास्तविक शक्ति एक्टिव पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो ये वाला फॉर्मूला है। पहले तो ये बताओ। अब बात ये आती है कि मैंने एक्टिव पावर का ही फॉर्मूला क्यों लगाया? वो पता लगता है इसकी यूनिट से। इसकी इकाई होती है वाट, इसकी इकाई होती है VAR, इसकी इकाई होती है VA। हमें इस क्वेश्चन में 3000 वाट दिया हुआ है पावर। अगर वो 3000 VA देता तो ये फॉर्मूला लगाते, 3000 VAR वार देता तब ये लगाते। बताओ बात समझ में आई क्या? फॉर्मूले का पता कैसे करेंगे? मैं मान कर चल रहा हूँ कि समझ रहे हो आप चीज़ों को, बोलकर बताओ कि कैसे। आ जाओ, अब सारी चीज़ में वैल्यू रख दो। ये एक नहीं दिया हुआ आपको, बस पावर दे रखी है कितनी, 3000 वाट की। √3 का मान पता है कितना, 1.732। VL होता है लाइन वोल्टेज, कितना दिया हुआ है, 415 वोल्ट। cos phi बोलते हैं पावर फैक्टर को, कितना दिया हुआ है, 0.8 इंटू लाइन करंट का लाइन करंट रख देंगे। अब लाइन करंट ज्ञात करने के लिए ना इन सब को गुणा करके यहाँ भाग में दे देंगे 3-4 में। ठीक है, मिलान कर लेना भाई, आपका आंसर जो भी आ रहा हो। ठीक है ना, मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने मिलान इसका नहीं किया। चलो 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर दो। 575 आ रहा है भाई, 3000 में 575 का भाग दो, 5.2 एम्पियर आ रहा है। बी उत्तर कर देना 5.2 वाला, ठीक है। बाकी मिलान जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना इसका 5.2 ही आ रहा है। बताना कि यस लाइन करंट वाले क्वेश्चन का आंसर 5.2 एम्पियर ही आ रहा है, ताकि पता तो लगे कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तक क्लास को पढ़ रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ। अरे भाई पास होना है तो ज़ोर शोर से चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। 20-20 मिनट क्लास को कौन देख रहा है? बहुत सारे होते हैं जो 7-8-10 मिनट में छोड़ के भाग जाते हैं। आइए सवाल पर, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है, लेकिन 3 याद रखो। वो आपको ओम मीटर दे सकता है, ओम सेंटीमीटर दे सकता है,
माइक्रो ओम मीटर दे सकता है। क्या दे सकता है? माइक्रो ओम मीटर भी दे सकता है, तो फिर उसको भी याद रख लो। ठीक है, और है क्या? इतने ही थे क्या? है ना। अच्छा, ये कैपेसिटर वाला है यार, बार बार पढ़ा चुका था ये, तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो कह रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ। देखो Q बराबर CV होता है। अब इससे 3 फॉर्मूले बना लो। C ज्ञात करने के लिए Q/V, V ज्ञात करने के लिए Q/C, बस। हाँ, ये उत्तर करना पड़ेगा, याद रखना है। एक इसमें से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल भी कौन सा आ रहा है, रटवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 0.5 वोल्ट पर 35 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है। मतलब 0.5 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है 35 वोल्ट पे। धारिता बताइए, यानी Q और V दोनों दिए हुए, कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर 0.0014 आ रहा है। मिलान कर लेना, ठीक है, और मुझे बता देना। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना और इसको भी अच्छे से कर लेना। देखो सवाल, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो VDR लगाते हैं। क्या लगाते हैं? VDR लगाते हैं। इसका पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, और VDR को बोलते हैं वेरिस्टर। क्या बोलते हैं? VDR को वेरिस्टर बोलते हैं, और वेरिस्टर लगाते हैं। बस माय डियर, यही है, इतने ही क्वेश्चन लगभग। आपका जिस दिन पेपर हो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। इस क्लास को लाइक करें प्लीज़ प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला टेस्ट अटेंड भी करो। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।